हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के ठोस अवस्था वाले अध्याय में हम कल जो है इसमें अशुद्धता दोष के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसमें आज हम अशुद्धता दोष का एक आंकिक प्रश्न हल कर रहे हैं जो हमारी किताब के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 के रूप में दिया हुआ है। देखिए, इसमें प्रश्न दिया हुआ है NaCl को SrCl2 द्वारा 10⁻³ मोल प्रतिशत मात्रा से डोपित किया गया तो NaCl में धनायनिक रिक्तिकाओं की सांद्रता ज्ञात करो। देखिए, ये हमारा प्रश्न है। NaCl पदार्थ है और इस NaCl पदार्थ में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई गई है और स्ट्रोंशियम क्लोराइड की डोपित करने का अर्थ होता है अशुद्धि मिलाना। डोपित करने को हम बोलते हैं, डोपित करने का मतलब हुआ अशुद्धि मिलाना। तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई गई है और यह अशुद्धि मिलाई गई है 10⁻³ मोल प्रतिशत मात्रा में। मोल के साथ प्रतिशत शब्द और लगा हुआ है, मतलब अगर NaCl की मात्रा 100 मोल है तो 100 मोल मात्रा में मिलाई गई अशुद्धि होगी आपकी 10⁻³ मोल। पहले हम इसको एक चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जैसे आपका NaCl है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो इस तरह से बेटा ये NaCl की संरचना दे रखी है और हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि हमने इसके अंदर अशुद्धि के रूप में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाया। अब स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएंगे तो क्लोराइड आयन के द्वारा तो कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जाएगा, कारण क्लोराइड आयन आपके NaCl के अंदर भी मौजूद है और क्लोराइड आयन आपका स्ट्रोंशियम क्लोराइड के अंदर भी मौजूद है। तो क्लोराइड आयन से तो कोई प्रभाव उत्पन्न होना नहीं। हमारा पदार्थ है NaCl और मिलाया गया है इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो क्लोराइड से कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी प्रभाव पड़ेगा वो स्ट्रोंशियम आयन के द्वारा पड़ेगा। और क्या प्रभाव पड़ेगा? एक स्ट्रोंशियम आयन आवेश की दृष्टि से 2 सोडियम आयनों के बराबर होता है। एक स्ट्रोंशियम आयन आवेश की दृष्टि से 2 सोडियम आयनों के बराबर होता है। यानी अगर एक स्ट्रोंशियम संरचना में प्रवेश करेगा तो एक स्ट्रोंशियम के द्वारा संरचना में से 2 सोडियम का विस्थापन किया जाएगा। एक स्ट्रोंशियम के द्वारा 2 सोडियम का विस्थापन किया जाएगा। एक सोडियम के स्थान पर तो ये स्वयं आता है, एक सोडियम के स्थान पर स्वयं आता है और दूसरे सोडियम के स्थान को ये रिक्त कर देता है, जिससे आवेश संतुलन बना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको ये प्रश्न हल करना है। प्रश्न क्या कह रहा है? NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि 10⁻³ मोल परसेंट है। इसका अर्थ है 100 मोल NaCl में उपस्थित स्ट्रोंशियम क्लोराइड की मात्रा
10 की पावर -3 मोल। सौ मोल NaCl में उपस्थित स्ट्रोंशियम क्लोराइड की मात्रा 10 की पावर -3 मोल। तो भैया 1 मोल में क्या होगा? अगर NaCl का 1 मोल है तो ये हो जाएगा यहां पर 10 की पावर -5 मोल। 10 की पावर -5 ये मान इसका लिखिए। अब इसके बाद में देखिए हम इस प्रश्न को किस आधार पर हल करेंगे। स्ट्रोंशियम क्लोराइड जब टूटता है तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड के वियोजन पर बनते हैं स्ट्रोंशियम आयन और क्लोराइड आयन। स्ट्रोंशियम क्लोराइड के वियोजन पर बनेगा स्ट्रोंशियम आयन और क्लोराइड आयन। अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड की मात्रा है 1 मोल तो प्राप्त होने वाले स्ट्रोंशियम आयन होंगे 1 मोल और क्लोराइड आयन होंगे भैया 2 मोल। भाई 1 से 1 बनता है, 1 से 2 बनता है। अगर मात्रा 1 मोल है तो स्ट्रोंशियम आयन तो बनेगा 1 मोल और मात्रा 1 मोल है तो क्लोराइड आयन बनेगा इसका 2 मोल। और अगर इसकी मात्रा है 10 की पावर -5 मोल तो इसकी मात्रा भी होगी 10 की पावर -5 मोल और इसकी मात्रा हो जाएगी 2 गुणा 10 की पावर -5 मोल। यानी क्लोराइड आयन की मात्रा स्ट्रोंशियम आयनों की मात्रा की दुगनी हो जाएगी। अब आप देखिए प्रश्न को आप किस सिद्धांत पर हल करेंगे। प्रश्न को हल करने का सिद्धांत है यहां पर धनायनिक रिक्तियों की संख्या बराबर स्ट्रोंशियम की संख्या। यह बात हमने किस आधार पर कही? यह बात हम चित्र के आधार पर कह सकते हैं। हमने यहां पर बताया कि एक स्ट्रोंशियम आयन आवेश की दृष्टि से 2 सोडियम के बराबर था। यानी एक स्ट्रोंशियम के द्वारा 2 सोडियम आयनों का विस्थापन किया जाता है जिसमें से एक सोडियम के स्थान पर स्वयं आता है और दूसरे सोडियम का स्थान जो है वो रिक्त रहता है। एक के स्थान पर स्वयं और दूसरे के स्थान को करेगा रिक्त। अब इस तरह से आप देखिए एक स्ट्रोंशियम मतलब एक रिक्तिका, तो 10 की पावर -5 मोल स्ट्रोंशियम, 10 की पावर -5 मोल स्ट्रोंशियम मतलब 10 की पावर -5 मोल रिक्तिकाएं। और इस मोल संख्या को मोलों को अगर हम संख्या में बदलना चाहें तो मोलों को संख्या में बदलने के लिए हम इसे गुणा करते हैं आवोगाद्रो संख्या से। मोल को संख्या में बदलने के लिए आवोगाद्रो संख्या से गुणा किया जाता है और ये हो जाएगा यहां पर 6.022 इंटू 10⁻18 रिक्तिकाएं। तो इस प्रकार से हम यहां पर धनायनिक रिक्तिकाओं की संख्या की गणना कर सकते हैं। हमारा प्रश्न जो था NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाया, किस मात्रा में मिलाया? 10 की पावर -3 मोल प्रतिशत मात्रा। यानी अगर हमारे पास NaCl का 100 मोल है तो 100 मोल NaCl में उपस्थित स्ट्रोंशियम क्लोराइड की मात्रा होगी 10 की पावर -3 मोल। तो 1 मोल NaCl में क्या मात्रा बनेगी? 1 मोल NaCl में मात्रा बनेगी 10 की पावर -3 बटे 100 यानी 10 की पावर -5 मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड। स्ट्रोंशियम क्लोराइड का वियोजन जो होता है वो इस प्रकार होगा, टूटने पर 1 स्ट्रोंशियम 2 क्लोराइड। अगर मात्रा 1 मोल है तो 1 मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड के वियोजित होने पर 1 मोल स्ट्रोंशियम आयन बनेंगे। 10 की पावर -5 मोल अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड है तो स्ट्रोंशियम आयनों की संख्या होगी 10 की पावर -5 मोल। अब
धनायनिक रिक्तियों की संख्या बराबर स्ट्रोंसियम की संख्या। ये आपकी धनायनिक रिक्ति है चित्र में, धनायनिक रिक्ति की संख्या बराबर स्ट्रोंसियम की संख्या, और स्ट्रोंसियम की संख्या आपने निकाली है यहाँ पर 10 की पावर -5 मोल। तो इस तरह धनायनिक रिक्तियों की मोल संख्या हो जाएगी 10 की पावर -5, और इस मोल को हम संख्या में बदलने के लिए आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देते हैं, और आवोगाद्रो संख्या से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 6.022 × 10⁻18 रिक्तियां। अब बेटा देखिए, इसमें अगला इसका टॉपिक है ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म। ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म। अब ये विद्युतीय गुणधर्म जो है, विद्युतीय गुणधर्मों के आधार पर हम ठोस पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो होते हैं चालक, दूसरे होते हैं कुचालक, और तीसरे होते हैं अर्धचालक। विद्युतीय गुणों के आधार पर हम पदार्थों को 3 वर्गों में बांट रहे हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक पदार्थ का अर्थ होता है वे पदार्थ जिनकी चालकता का मान बहुत अधिक है। जिन पदार्थों की चालकता का मान बहुत अधिक होता है उन पदार्थों को हम कहते हैं चालक पदार्थ, और इनकी चालकता उच्च होती है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो वे पदार्थ जो उच्च चालकता को प्रदर्शित करते हैं चालक कहलाते हैं। चालकता का मान होता है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7। इन चालकों को भी हम 2 वर्गों में बांटते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक, और दूसरे होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक चालक का अर्थ हुआ कोई भी ऐसा चालक पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। अगर धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से हो तो हम चालक पदार्थ को इलेक्ट्रॉनिक चालक कहेंगे, और अगर धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से हो तो हम चालक पदार्थ को विद्युत अपघटनी चालक कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक चालक मतलब वे पदार्थ या वे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की सहायता से होता है। उदाहरण के लिए आपकी सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं सभी इलेक्ट्रॉनिक चालकों का उदाहरण है। आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी आपका इलेक्ट्रॉनिक चालक का उदाहरण है। इनमें धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की सहायता से होता है। जबकि विद्युत अपघटनी चालक मतलब जिन पदार्थों के विलयन बनाने पर, विलयन जो है विद्युत धारा का चालन करते हैं। अगर हम किसी पदार्थ का विलयन बनाएं और विलयन विद्युत धारा का चालन करे तो ऐसे पदार्थ होते हैं आपके विद्युत अपघट्य। और चालकता का कारण होता है क्योंकि विद्युत अपघट्य पदार्थ विलयन बनाए जाने पर आयनों में टूट जाता है। विद्युत अपघट्य पदार्थ विलयन बनाए जाने पर आयनों में टूटेगा, और ये आयन धारा प्रवाहित करने पर विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं, जिसके कारण से विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है। तो विद्युत अपघटनी चालकों के अंतर्गत 3 तरह के पदार्थ आते हैं, लवण, अम्ल व क्षार।
तो इस तरह से हम चालकों को भी दो वर्गों में बांट रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत अपघटनीय। अगर हम इन दोनों में तुलना करें तो इलेक्ट्रॉनिक चालक की चालकता उच्च होती है, 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि की होगी। इलेक्ट्रॉनिक चालकों की जो चालकता है वो 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि की होती है, जबकि विद्युत अपघटनीय चालकों की जो चालकता है वो अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। दूसरे पदार्थ होते हैं बेटा कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ का अर्थ होता है जिन पदार्थों की चालकता का मान नगण्य होता है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का मान नगण्य होता है या चालकता प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, उन पदार्थों को हम कहते हैं कुचालक। इनकी चालकता होती है 10 की पावर -20 से लेकर के 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर किसी पदार्थ के लिए चालकता का मान नगण्य है, और वो नगण्य मान कितना, 10 की पावर -20 से लेकर के 10 की पावर -10, तो इन पदार्थों को कहा जाएगा कुचालक पदार्थ। और इन पदार्थों के उदाहरण होते हैं जैसे रबर है, कांच है, लकड़ी है, प्लास्टिक है। इस प्रकार के पदार्थ जो है कुचालक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। और तीसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं बच्चों अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक मतलब जिन पदार्थों की चालकता चालकों की तुलना में तो कम हो, जिनकी चालकता का मान चालकों की तुलना में कम होता है लेकिन कुचालकों की तुलना में अधिक। चालकों की तुलना में कम लेकिन कुचालकों की तुलना में अधिक हो, अर्थात 10 की पावर -6 से लेकर के 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो। हम यूं भी कह सकते हैं इनकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य की होती है। चालक और कुचालक के मध्य अगर चालकता है तो हमारा पदार्थ जो है अर्धचालक पदार्थ की श्रेणी में आता है। जैसे आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये पदार्थ आपके जो है कुचालक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, अर्धचालक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से हमने ठोसों को उनके विद्युतीय गुणधर्मों के आधार पर 3 भागों में बांटा, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक मतलब अगर कोई पदार्थ उच्च चालकता का प्रदर्शन करे या विद्युत धारा जिन पदार्थों में होकर सुचारू रूप से प्रवाहित हो सके, तो ऐसे पदार्थ चालक पदार्थ होते हैं। चालकों की चालकता का मान 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि का होता है। फिर इन चालकों को हम 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक का अर्थ होता है वे चालक पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की सहायता से होता है। जिनमें धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की सहायता से होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। आपकी सभी धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक का उदाहरण है। ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रॉनिक चालक का उदाहरण है। इनमें धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं इनकी चालकता की कोटि उच्च होती है। वैसे तो चालकों की श्रेणी 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 है, लेकिन जहां बात आती है इलेक्ट्रॉनिक चालक की तो इनके लिए मान 10 की पावर 7 कोटि का होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ओम है। फिर दूसरे आते हैं विद्युत अपघटनीय चालक। अब विद्युत अपघटनीय चालक का मतलब आपके विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयन। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका विलयन बनाए जाने पर विलयन धारा को प्रवाहित करा सके। ऐसे पदार्थ जिनके विलयन विद्युत धारा को प्रवाहित करा सकते हैं वो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं।
जैसे सभी अम्ल हैं, क्षार हैं, लवण हैं, इनके विलयन जो है विद्युत धारा को प्रवाहित करा सकते हैं। कारण क्या होता है, जब हम इन पदार्थों को विलायक में विलय करते हैं तो आपके पदार्थ जो है आयनों में टूटेंगे। ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर गति करेंगे और गति के कारण से धारा जो है प्रवाहित होती है। लेकिन इनकी चालकता जो है इलेक्ट्रॉनिक चालकों की चालकता की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि की पाई जाती है। कुचालक पदार्थ मतलब जिनकी चालकता का मान नगण्य होता है। नगण्य कितना, 10 की पावर -20 से लेकर 10 की पावर -10। तो अगर मान अत्यंत कम है तो वो कुचालक कहलाएगा, जैसे रबर हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गई। अर्धचालक का मतलब अगर चालकता चालकों से कम और कुचालकों से अधिक हो, यानी दोनों के मध्य की हो, तो पदार्थ को हम कहेंगे अर्धचालक। और इनकी चालकता का मान 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि का होता है, जैसे आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम।